बूचा में चारों तरफ बर्बादी की तस्वीर बिखरी पड़ी है। हम आपको दिखाते हैं आज तक के संवाददाता गौरव सावंत की ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। राजधानी कीव के पास के शहर बूचा को यूक्रेनी सेना ने रूसी फौज से तो छुड़ा लिया, लेकिन यहां कुछ बचा नहीं है। आज तक देश का इकलौता न्यूज चैनल है जो इस वक्त बूचा में मौजूद है। आज तक ने बूचा में जो कुछ देखा वो विचलित करने वाला था। जले हुए और बर्बाद हुए टैंक, सड़कों पर बिखरे बम, गोलियों से बिंधी आम लोगों की गाड़ियां ये बता रही हैं कि बूचा में कितनी भयंकर लड़ाई हुई होगी। जला हुआ इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और इस तरह के कई जले टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, चाहे यहाँ पर मर्सिडीज हो, लेक्सस हो, इस तरह के जो जले टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां हैं, ये आपको दिखाते हैं कि किस तरह की लड़ाई यहाँ बूचा में हुई। एक तरफ रूस की सेना तो दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना। जली बख्तरबंद गाड़ियां, जले घर, तबाह शहर और हजारों लोग रूस और यूक्रेन के बीच हुई इस लड़ाई में बीचों बीच फंसे हुए थे। कईयों ने अपनी जान गंवा दी, कई घायल हो गए। ये युद्ध अभी के लिए तो इस क्षेत्र में, बूचा हो या इरपिन हो, इस क्षेत्र में तो एक तरह से युद्ध विराम है और रूस की सेना पीछे हट गई है। लेकिन प्रश्न यही कि आखिर इन लोगों की वो जवाब कौन देगा कि इनकी जो जान और माल का नुकसान हुआ है, जो परिवार हमेशा के लिए तबाह हो गए हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन? हर जंग का एक नियम होता है, कायदा होता है, नैतिकता होती है। लेकिन बूचा से जो कहानी बाहर आ रही है उससे साफ है कि यहाँ युद्ध के नियमों की धज्जियां उड़ गई। शहर छोड़कर जा रहे निहत्थे लोगों को गोलियों का निशाना बनाया गया। बूचा शहर करीब महीने भर रूसी फौज के कब्जे में रहा। जब से यूक्रेनी फौज दाखिल हुई है, एम्बुलेंस और राहत कर्मियों की दौड़ती भागती गाड़ियां आपको नजर आएंगी। रूसी हमले से आजाद होने के बाद यहाँ फंसे हुए लोगों ने अब सुरक्षित ठिकानों पर जाना भी शुरू कर दिया है। बूचा और आसपास के इलाकों से अब तक 410 शव बरामद हो चुके हैं, लेकिन अभी कितने शव जमीन में दबे पड़े हैं उसका फिलहाल कोई अंदाजा नहीं है। इरपिन से बूचा तक बस तबाही ही तबाही नजर आ रही है।